सीईओ यूनिलीवर पाकिस्तान आमिर प्राचा साहब के अकॉर्डिंगली मिनिमम वेज रेट जो कि 25,000 से लेके 32,000 चल रहा है, इसको 50,000 से प्लस होना चाहिए, जिससे आप फेयर लिविंग वेज रेट कह सकते हैं। अभी ये जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है 25,000 या 32,000 या अभी इससे भी बढ़ेगा, ये कम क्यों है और आमिर प्राचा साहब क्यों कह रहे हैं कि इसको 50,000 से प्लस होना चाहिए? और अगर इन्फ्लेशन का नंबर इसमें ऐड करें तो ये नंबर तो और बढ़ जाएगा। यहाँ पे इस पहले में आमिर प्राचा साहब ने जो स्ट्रेटजी अपनी कंपनी में इस्टेब्लिश की वो मैं आपके सामने रखूँगा और फिर आपके सामने एक रिसर्च ज़रूर रखूँगा। देखिए इन्होंने क्या किया, जो अपनी इनकी लेबर फोर्स सेल फोर्स थी कंपनी के, इन्होंने 3 साल बाद उनके सैलरी पैकेजेस डबल किए और इस दौरान कुछ एलिमेंट्स ऐड किए, कुछ वैल्यूज ऐड किए। क्या उसमें सबसे पहले उन्होंने एक फ़ंड क्रिएट किया जो उनकी सेल्स फोर्स या लेबर फोर्स थी, उनके मेडिकल के जो एक्सपेंसेस थे वो कंपनी बेयर करे। उसके बाद इन्होंने एक और वैल्यू ऐड की कि जो उनके बच्चों की तालीम और एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं, वो भी कंपनी बेयर करेगी। और तीसरे नंबर पे जो उनके पेरेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ के पेरेंट्स हैं, उनके भी मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं, वो भी कंपनी बेयर करेगी। अच्छा, इसके बाद जो रिजल्ट्स आए वो बड़े अस्टॉनिशिंग थे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और आमिर प्राचा साहब के अकॉर्डिंगली पिछले 50 से 60 साल में जो उन्होंने रेवेन्यू एंड सेल्स के नंबर्स अटेन किए वो कम थे बनस्बत 3 सालों के जिसमें उन्होंने ये वैल्यूज़ ऐड की, उसमें ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। उनके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ में वैल्यू ऐड करेंगे तो वो भी आपकी कंपनी में वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। अच्छा, अभी ये मेरी बात नहीं है, मैं आपको लिंक्डइन की रिसर्च आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो आज के बॉसेस हैं, जिनकी उम्र 40 प्लस है, 50 प्लस है, उनका माइंडसेट क्या है। और जो आज की जनरेशन है, जो यंग यूथ है, जो कि जॉब्स में एंट्री ले रही है, करियर में आगे आ रही है, उनका माइंडसेट क्या है और इसमें गैप हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले क्या माइंडसेट था, लोग सिर्फ और सिर्फ देखते थे कि हमें जॉब मिल जाए, हमारी सैलरी पैकेज बेहतर हो और जिस तरह का एनवायरनमेंट है हम वहाँ पे काम कर लेंगे, इट्स ओके फॉर अस, कि हम इस दुनिया में सर्वाइव कर सकें। बट यहाँ पे भी ये देखना होगा कि आज का माइंडसेट क्या है। आज का माइंडसेट क्या है? नंबर 1, ये मैं आपको लिंक्डइन की ज़रा रिसर्च बताना चाह रहा हूँ। वेल-बीइंग, जिस कंपनी में भी वो बंदा जा रहा है वहाँ पे उसकी वेल-बीइंग किस तरह से हो। नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। क्या आपने फेसबुक के जो सीईओ उनको सुना होगा, जेपी मॉर्गन के सीईओ की आपने बात ज़रूर सुनी होगी, मैं बस थोड़ा सा कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज़ के लिए अभी हम हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रहे हैं। ये पेंडेमिक के बाद वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, तो अभी हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट 3 दिन जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑफिस में आए, ताकि प्रोडक्टिविटी ओवरऑल इंक्रीज़ करे और जो एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयज़ के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल है वो भी बेहतर हो सके, ताकि एक हाइब्रिड मॉडल क्रिएट हो जाए। तीसरे नंबर पे पर्पस। यंग जनरेशन ये भी चाहती है कि जिस कंपनी में हम जा रहे हैं वहाँ पे हमारी जॉब का पर्पस क्या होगा, कहाँ पे हम जाना चाहते हैं। चौथे नंबर पे इसमें रिवार्ड आता है, जिसमें सैलरीज आ गए, बाकी उसमें बेनिफिट्स आ गए। और 5वें नंबर पे कैरियर प्रोग्रेशन एंड ग्रोथ। इन 5 फैक्टर्स को, मिनिमम 5 फैक्टर्स को देखती है यंग जनरेशन। अभी जो ओल्ड जनरेशन है उनके माइंडसेट में क्या है कि भाई ये देखें, ये 25,000 या ये 32,000 है, ये ठीक है। मैं मिनिमम वेज रेट की बात कर रहा हूँ, बाकी भी आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ये सैलरी पैकेज भी ठीक है और साथ यहाँ पे जो हमारी कंपनी में बंदा काम कर रहा है, जो हम उसको कहेंगे उसको वैसे ही करना पड़ेगा। लाइक वो हमारा एक किस्म का गुनाह है, उसको जैसे हम कहें वैसे उसको करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो ओल्ड माइंड सेट वाले लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि ये अच्छा खासा जनरेशन गैप है। अगर यंग जनरेशन को ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको प्रीवियसली गिनवाए, अगर उनको ये पॉइंट्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे और कहीं और जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मूव ऑन कर जाएंगे। वो आपके कंट्रोल में आजकल नहीं है। यहाँ में हमें ये बात समझना चाहिए, जिसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टाइम है, उसके पास एआई की फैसिलिटी है, काफ़ी और ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, तो यहाँ पे ओल्ड माइंडसेट और यंग जनरेशन में एक इतना बड़ा गैप आ रहा है। और गैप्स की मैंने आपको रीजन भी बता दूँ। तो यहाँ पे इस गैप को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? या तो एम्प्लॉयर जो हैं ये 5 पॉइंट्स पे काम करें, ताकि उनकी वेलबींग भी अच्छी हो, ग्रोथ भी अच्छी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी हो, रिवार्ड्स भी अच्छी हो और साथ ही कैरियर प्रोग्रेशन भी बेहतर हो। या उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंपनीज में वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे टच करना चाहूँगा एक और तरीके से, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऑडिट का है। तो ऑडिट फॉर्म्स में क्या होता है कि ज़्यादातर जो स्टाइपेंड रेट्स हैं वो कम ही चल रहे होते हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ ऐसी फर्म्स को भी जानता हूँ
जो कि स्टूडेंट्स को जो कि सी एंटर करके फर्म में जाते हैं वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा स्टाइपेंड देते हैं 4-5 हज़ार जो बेस रेट होता है लाइक 20,000 तो वो 25,000 देंगे। तो वहाँ पे अगर वो उन स्टूडेंट्स में वैल्यू ऐड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स भी उस तरह से वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। ये मैंने बाकायदा इंटरव्यूज़ में ये बात की है, सुनी है, इसको इस्टेब्लिश किया, तो फिर मैं आपके साथ ये स्टैट्स रख रहा हूँ। तो इस गैप को समझना भी पड़ेगा और इस गैप को समझ भी कम भी करना पड़ेगा अगर एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि हमारी कंपनी में वैल्यू ऐड